हम जब कोई चीज़ स्टार्ट करते, जैसे कि हम अगर गेट प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो उसी स्टार्टिंग के टाइम हम लोग की मोटिवेशन एकदम टॉप लेवल पे होता है। लेकिन एज द मंथ प्रोग्रेसेस, आपकी अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे जो मंथ आपको प्रोग्रेस होते जाएंगे, आपकी मोटिवेशन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड एट द एंड ऑफ दिसंबर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, more than 80 to 90% of the students they lose their entire motivation by the end of December। तो कैसे आपको मोटिवेशन को पकड़ के रखना है until the next year's gate, एंड कैसे मैं मोटिवेशन को पकड़ के रखा था when I took the decision of taking a full-time drop for giving the gate next year। Please watch the video until the end, but before that if you are new to this channel please hit the like button and also subscribe to my channel। तो मोटिवेशन जनरली दो टाइप की होते हैं, एक है आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड एक है आपकी इंटरनल मोटिवेशन। तो भाई एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है? देखो, मैं आपको ये मोटिवेट कर रहा हूँ मेरा वीडियो के थ्रू, या फिर आपने कोई मोटिवेशन स्पीकर की वीडियो देख रहा है, या फिर आपका पेरेंट्स ने, आपकी दोस्त ने, आपकी कजिन ने कोई मोटिवेशन की स्पीच दे दी, मोटिवेशन करा आपको, दैट इज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो एक गुड थिंग है कि आप तुरंत इस मोटिवेशन को अचीव कर सकते हो, बट ऑल्सो अ बैड थिंग इज ये मोटिवेशन आपके अंदर बहुत दिन से नहीं रहेगा, सो इट विल जस्ट इवेपोरेट इन दिस वे। ठीक है, आपसे ये मोटिवेशन हार्डली आज रहेगा, 2 दिन रहेगा, उसके बाद ये मोटिवेशन चला जाएगा। ऑन द अदर हैंड इंटरनल मोटिवेशन क्या है कि ये है आपकी अंदर की मोटिवेशन, कि मेरा अंदर की एक सोच है कि मैं आज डिटरमाइंड हूँ कि मैं गेट क्रैक करूंगा तो करूंगा, दिस इज माई मोटिवेशन, दिस इज माई गोल। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल मोटिवेशन। तो इंटरनल मोटिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन। मैं अगर आपको बोलूँगा आप 1-2 दिन के बाद ये सारे चीज़ भूल जाओगे, आपके पास कोई मोटिवेशन की चीज़ नहीं रहेगा। लेकिन अगर मेरा ये बात सुन के आपके अंदर कोई मोटिवेशन जगता है कि हाँ मैं डिटरमाइंड हूँ कि मैं सच में गेट क्रैक करूँगा या फिर कोई भी चीज़ मैं हासिल करूँगा, तो दैट इज़ द internal motivation। But before that there is very good news for all the GATE 23 aspirants, because a free scholarship test will be hosted by Geeks for Geeks in the upcoming 27th of February। But before going to the details of the examination, पहले हम बात करते हैं कि इससे आपको क्या क्या मिल सकता है, what is the benefits of this scholarship test। आप अगर टॉप 3 में आओगे आपकी 75% इंस्टेंट स्कॉलरशिप मिल जाएगा फ्रॉम द Geeks for Geeks गेट कोर्स ब्रांच। गेट 23 के लिए Geeks for Geeks की एक साल की कोर्स है, उसी कोर्स की जो लाइव बैचेस है उसमें आपको एनरोलमेंट हो जाएगा विथ 75% इंस्टेंट स्कॉलरशिप। 11 से 50 तक आपको 25% मिलेगा एंड 51 से 100 तक आपको 15% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। सो इजंट दैट ग्रेट। तो आपको एग्जाम के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, एग्जाम गेट जैसे ही होंगे, गेट की जो पैटर्न यूज होते हैं उसी सेम पैटर्न में होंगे, जैसे MCQ होता है, MSQ होता है, NAT होता है, सेम पैटर्न में होगा। बट द थिंग इज दैट 40 मार्क्स की एक एग्जाम होगा विथ 24 क्वेश्चंस, 1 घंटे की आपको इसको देना है ऑन 27th ऑफ February। द टेस्ट विल बी लाइव इन द होल डे, तो आप दिन में कोई भी टाइम बैठ के ये टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद अगर आपकी रैंक बिटवीन 1 to 100 आए तो आपको इंस्टेंट कुछ स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा फ्रॉम Geeks for Geeks itself। So please do register as early as possible, all the links are given in the description। Now इंटरनल मोटिवेशन को कैसे अचीव करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ करना है कि फिक्स्ड अ लॉन्ग टर्म गोल, and that long term goal will be very useful for building the internal motivational component। जैसे अगर आप एक गोल फिक्स करो कि मेरा टारगेट है कि मैंने नेक्स्ट ईयर की गेट क्रैक करूंगा, दिस इज माई लॉन्ग टर्म गोल, एंड टू गेट दैट लॉन्ग टर्म गोल आपको इसके बाद कुछ छोटा छोटा करके शॉर्ट टर्म गोल को भी फिक्स करना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल में अगर आप देखोगे कि मैं 1 साल बाद क्या करूंगा, उसके लिए आप अभी सोचोगे, तो ऑब्वियसली दैट इज अ प्लस पॉइंट, बट ऑल्सो अ नेगेटिव इंपैक्ट विल बी क्रिएटेड ऑन यू, कि आप 2-3 दिन बाद ये चीज़ आपके दिमाग से भूल जाओगे। तो इसीलिए टू कीप दैट लॉन्ग टर्म गोल अलाइव आपको शॉर्ट टर्म गोल के लिए काम करना है। कि शॉर्ट टर्म गोल क्या होते हैं कि आप वीकली गोल सेट कर सकते हो, आप डेली गोल सेट कर सकते हो कि डेली आज मैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगा। उसके बाद आप वीकली गोल सेट कर सकते हो कि आज इस वीक में मैं ये 2 सब्जेक्ट खत्म करूँगा, या फिर ये 2 चैप्टर खत्म करूँगा, या फिर इसी चैप्टर की कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, मैथ का कुछ सवाल प्रैक्टिस करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। ऐसे वीकली गोल सेट करो। उसके बाद होता है आपकी मंथली गोल। ठीक है, कि मंथली आप क्या क्या चीज़ अचीव कर पाओगे, कितना सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर पाओगे। ऐसे इसीलिए आपकी पहले से एक गोल सेट होना चाहिए। एंड अगर आप एक फुल टाइम ड्रॉपर हो तो मैं आपको हमेशा वार्न कर रहा हूँ कि आप पहले गोल सेट करो भाई। गोल एंड रूटीन आपको फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आप रैंडमली कुछ चीज़ करोगे
तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने जब फुल टाइम ड्रॉप लिया था, मेरा एक गोल सेट था कि मैं किस मंथ में क्या क्या चीज़ फोकस करूँगा। मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग लिया था, तो मैंने क्या किया, जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मेरे को लग रहा था, जो सब्जेक्ट में उतना मैं अच्छी कंफर्टेबल नहीं था, उसी सब्जेक्ट को मैंने पहले पकड़ लिया। एंड मेरा गोल था कि 2 महीने में इसी सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है जिन सब्जेक्ट पे आई वाज वेरी वेरी वीक। सो इन माय केस ऑल्सो देयर वाज वीकली गोल्स, देयर वाज मंथली गोल एंड देयर वाज आपके अकॉर्डिंगली आप क्वार्टरली गोल भी सेट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। सो इसीलिए प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट प्लानिंग आपको मोटिवेशन फॉल हो जाएंगे, आपकी गोल ऑब्वियसली जो लॉन्ग टर्म गोल है उसी को अचीव करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो प्लानिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट्स वाई मैं हमेशा इसी को ऊपर फोकस करता हूँ कि आपको हमेशा एक प्लान के हिसाब पे चलना होगा कि मैं आज क्या करूँगा, इस वीक में मैं क्या करूँगा, इस मंथ में मैं क्या करूँगा। तो ऐसे करके आपको शॉर्ट टर्म गोल को सेटिस्फाई करते करते आपको लॉन्ग टर्म गोल के लिए अचीव करना है। एंड मोटिवेशन आपको हमेशा आता है इसी शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने से। लॉन्ग टर्म गोल देखो, आप अगर 1 साल बाद क्या करोगे, उसी गोल को सेट करोगे, तो आपको वेट करना होगा 1 साल बाद उसका रिवॉर्ड पाने के लिए। लेकिन हम लोगों के दिमाग हमेशा रिवॉर्ड के पीछे भागते हैं। हम लोग बचपन में क्या होते थे कि अगर तुम, पेरेंट्स ने क्या बोलते थे कि अगर तुम किसी एग्ज़ाम में अगर आपकी 100 में इतना मार्क्स आएंगे तो मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको ये खिलाऊंगा, मैं आपको ये टॉयज़ खरीद दूंगा, मैं आपको वो चीज़ दूंगा। ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग का ब्रेन बचपन से ही रिवॉर्ड सिस्टम की तरह काम करते हैं एंड हम लोग उसी रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए उसी गोल को अचीव करते हैं। सो दैट इज द सेम थिंग यू हैव टू डू। आपको शॉर्ट टर्म गोल आपको रिवॉर्ड सिस्टम के हिसाब पे काम करेगा टू गेट दैट लॉन्ग टर्म गोल सेटिस्फाइड। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म गोल करके चलना। ऑल्सो अगर एक शॉर्ट टर्म गोल अचीव हो जाए तो आप कुछ रिवॉर्ड दो कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँगा। अगर मेरा डेली मतलब वीकली गोल सेटिस्फाई हो जाए तो मैं 1 दिन की छुट्टी ले लूँगा, ब्रेक ले लूँगा, उस टाइम कोई प्रिपरेशन नहीं करूँगा। अगर मेरा मंथली गोल सेटिस्फाई हो जाए तो मैं कुछ खा लूँगा, मैं कुछ जगह पे घूमने चला जाऊँगा या फिर कुछ कंप्लीट ब्रेक ले लूँगा। तो ऐसे छोटे छोटे करके रिवॉर्ड अपने आप सेट करो एंड उसी रिवॉर्ड के पीछे उसी शॉर्ट टर्म गोल को फॉलो करते हुए उसी रिवॉर्ड अपने आप दो। दैट्स वाई यू विल फील मच मोर मोटिवेटेड देन टू गेट ओनली वन गोल इन योर माइंड कि मेरे को गेट क्रैक करना है। ऐसी कोई गोल सेट करके आपको मोटिवेशन कुछ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मोटिवेशन अंदर से आते हैं, मेरा बात से या फिर कुछ अलग मोटिवेशन स्पीकर की बात से आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई आई ऑलवेज से मोटिवेशन इज अ मिथ एंड इट्स काइंड ऑफ इल्यूशन। आपको लगता है मोटिवेट होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन मोटिवेशन को कैसे रख पाना है अंदर, अपने अंदर, दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस स्टेप्स कि आपको छोटा प्लान करना है, छोटा गोल सेट करना है एंड गोल सेट करते हुए आपको रिवार्ड देना है अपने आप एंड उसी रिवार्ड को फॉलो करते हुए आपको लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना है। एंड आप अगर इसी चीज़ फॉलो करोगे आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। लोग हमेशा गिव अप कर जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन। क्यों? क्योंकि उनका कोई गोल तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दिसंबर में जाके उनका कोई अगर क्वेश्चन ठीक से सॉल्व नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट ठीक से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट मीन्स उनका कोई शॉर्ट टर्म गोल ही नहीं सॉल्व हुआ। तो कैसे वो मोटिवेट रहेगा? और भी प्रेशर आ जाएगा, और भी डिप्रेस्ड वो फील करेगा, और भी फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। तो दैट्स वाई आई ऑलवेज फोकस ऑन इंटरनल मोटिवेशन रेदर देन एक्सटर्नल मोटिवेशन। एंड उसके लिए जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं मैंने बता दिया। आई विश आप ये अगर फॉलो करोगे आपके पास थोड़ा थोड़ा करके मोटिवेशन बिल्ड होगा एंड वो मोटिवेशन को आप लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू रख भी पाएंगे। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। आज अगर आप मोटिवेट हो जाओगे, काल या फिर परसों आपके पास वो मोटिवेशन अगर चला जाएगा तो मोटिवेशन का क्या फ़ायदा है ना? तो दिस इज़ द मेन पॉइंट आई जस्ट वांटेड टू से विद दिस वीडियो। वीडियो को अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो को अगर आपकी कोई दोस्त की ज़रूरत है तो शेयर भी करना। बट डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर टू Geeks for Geeks ऑल इंडिया गेट स्कॉलरशिप टेस्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टेक केयर एंड गुड बाय।